विश्व धर्म सभा का जो 5वां दिवस था, उस अधिवेशन के समय भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों द्वारा धर्म से संबंधित अपनी अपनी व्याख्या लोगों ने किया। उस धर्म महासभा में जब स्वामी विवेकानंद को बोलने का समय दिया गया, अपने धर्म की प्रधानता का प्रतिपादन करने के लिए वितंडावाद से जुड़े हुए सब लोगों ने ऐसा कहा, जिसे सुनने के बाद दुनिया के सभी धर्मावलंबी ने स्वीकार किया कि सत्य एक समग्र भाव है, जिसे स्वामी जी ने एक कहानी के माध्यम से वहाँ की सभा में तो उन्होंने सुनाया ही, दुनिया वालों को भी संदेश दिया। और वह संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत अनुकरणीय है, क्योंकि वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वह हमारे ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति द्वारा जो मनुस्मृति में संदेश दिया गया है अनुपालन करने का, जिस रास्ते पे चलने का, उस संदर्भ में ही स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने वहाँ के महासभा में बैठे हुए तमाम देशों के धर्म के प्रवर्तक उपस्थित थे और बड़ा ही सार गर्भित उन्होंने बातें कही और एक कहानी के द्वारा उन्होंने सभी को समझाया। स्वामी जी कहानी के माध्यम से सुनाया कि क्या 126 वर्षों के बाद ये मैं जानना चाहता हूँ या दुनिया से पूछना चाहता हूँ या समाज के उन लोगों से पूछने की आवश्यकता है कि क्या 126 और 27 वर्ष के बाद 128 वर्ष के बाद उसकी पुनः आवश्यकता है। अगर पुनः आवश्यकता है और विशेषकर पूरी दुनिया में, क्योंकि उस समय भी शिकागो में जो धर्म सभा की गई थी पूरी दुनिया इकट्ठा थी, तो क्या इस क्रूर महामारी में आज उसकी आवश्यकता है या नहीं है? अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है? इस संदर्भ में या केवल इसकी ज़रूरत उस काल में ही थी, वर्तमान में नहीं है, यह मैं अपने विज्ञ पाठकों पर, श्रोताओं पर और दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी लोगों पर यह छोड़ना चाहता हूँ। आज संपूर्ण विश्व जब धर्म, मजहब, सहिष्णुता जैसे व्यर्थ की बातों में उलझ कर मानवीय मूल्यों को नज़रअंदाज कर रहा हो, स्वामी जी का संदेश कितना प्रासंगिक है। जहाँ प्राण की रक्षा करने वाला ऑक्सीजन की चोरी हो रही हो, कालाबाजारी हो रही हो, जहाँ दवाओं में कालाबाजारी हो रही हो। अभी अभी एक सूचना आई कि औषधि पेड़ों में गोंद निकालने के लिए उसमें रासायनिक इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिससे गोंद का अधिक उत्पादन हो और उस गोंद से लड्डू इत्यादि गर्भवती महिलाएं या और लोग खाती हैं, उससे कैंसर हो रहा है। तो जब हमारे खाद्य पदार्थों में ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है तो अन्य क्षेत्रों की बात क्या कही जाए। तो प्रासंगिकता आज संपूर्ण विश्व जब क्रूर कोरोना रूपी महामारी से ग्रसित है, कराह रहा है, कांप रहा है थर थर,
कब किसकी प्राण चली जाएगी ये कहना कठिन है। पानी के बुलबुले से भी अधिक कम उम्र की लोगों की आयु हो गई है, प्राणवायु हो गई है। तो क्या स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था उसकी आवश्यकता है? क्या उस पर हमें चलना चाहिए?